तो अब हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली बॉइलिंग पॉइंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, हेलो एल्केन हेलो एरीन से। तो हमें इतना तो पता है ना कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हम बोलते हैं हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है नॉर्मल एल्केन से। ठीक है, रीज़न भी लिख पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि इनके बीच में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल कैसे, आर सी एल होगा नेगेटिव पॉजिटिव, जो दूसरा आर सी एल होगा इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। ठीक है जी, अब फिर हम बोलते हैं कि आर आई, आर सी एल, आर बी आर और आर एफ, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हमने बोला जिसकी ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो आई का सबसे ज़्यादा, बी आर का, फिर सी एल का उसके बाद, और आर एफ के बाद। तो आर आई सबसे ज़्यादा, आर बी आर उसके बाद, आर सी एल और आर एफ। ठीक है, आसान है। ठीक है, फिर हमारे पास एक वो भी आता है कि अगर बेंजीन रिंग पे दो चीज़ें लगी हैं, सी एल के दो कंपाउंड लगे हैं, यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, तो बताओ इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो ऑब्वियसली इसका होगा, क्यों होगा, सिमिट्री के कारण। किसके कारण, सिमिट्री के कारण। ये दोनों का नॉर्मल इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एल्कोहल है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले तो एल्केन से ज़्यादा होता है, ईथर से ज़्यादा होता है, हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, इसलिए इसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आती है बात। ठीक है, अच्छा अगर कोई सॉल्युबिलिटी पूछे तो सॉल्युबिलिटी सिंपल सी बात है, जहाँ जब जब साइज बढ़ेगा, कंपाउंड का साइज बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ा कंपाउंड होगा तो मेरे को सॉल्युबल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा किससे होता है, हाइड्रोकार्बन से और हेलो एल्केन से। ठीक है, एल्कोहल से नीचे होता है। और एल्डिहाइड कीटोन में किसके कारण ज़्यादा होता है, क्या बोलते हैं इसे, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आती है मेरी बात। ठीक है, हाँ। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई का। क्या होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बहुत हायर कंसनट्रेशन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। फिर एमाइंस का अगर चेक करूँ मैं तो एमाइंस में हम चेक करते हैं कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बना रहा है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को चेक करता हूँ। तो 1 डिग्री में क्या है, ये है। 2 डिग्री में क्या है, NH2 HR। और 3 डिग्री में क्या है, तो भाई इसके पास तो R है ही नहीं ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ये उससे कम हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, 2 डिग्री से ज़्यादा होगा 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। हाँ, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात भी यहीं कर लेते हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात भी यहीं कर लेते हैं। बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। हमने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये डिपेंड करती है कि हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट कितना है। मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर दिस एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात है। ठीक है। नाउ आगे मैं तुम्हें और टाइप का भी चीज़ें पे बताऊंगा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। तो पहली बात कि जितना ज़्यादा आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। दूसरी बात, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जुड़े होंगे। ठीक है। नंबर 3, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है। अब इन तीनों को भी समझा रहा हूँ, चीज़ों को भी समझा रहा हूँ। ठीक है। नाउ मैंने कहा CH3 Cl, CH2 Cl Cl, CH Cl Cl Cl। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट दिखाता ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है। तो जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा एसिडिक, उतना ज़्यादा एसिडिक। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है ये, 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है, 2 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है, 1 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा अच्छा होगा, इसका ज़्यादा अच्छा होगा या इसका ज़्यादा अच्छा होगा। भैया ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, ये उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये हो गया इफेक्ट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या होता है। भैया ये चार ग्रुप जुड़े, एक बार Cl यहाँ जुड़ा है, एक बार Cl यहाँ है, तो मैं चेक कैसे करूँगा एसिडिक स्ट्रेंथ। कि मैंने बोला यहाँ से चेक कर रहा हूँ, लेट सपोज में, तो ये यहाँ से जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये सेकंड पोजीशन पे Cl जुड़ा है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे Cl जुड़ा है। इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये बेकार होगा, उतना एसिडिक नहीं होगा। ठीक है। फिर मैंने कहा अगर अगर किसी बेंजीन रिंग पे जुड़े हैं, क्या बोला मैंने, किसी बेंजीन रिंग पे जुड़े हैं। लेट सपोज एक COH है, क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है। लेट सपोज COH है, एक जगह NO2 है, यहाँ भी NO2 है, एक और है और इधर NO2। तो पहले मेरे को देखना है कि विड्रॉइंग ग्रुप है या एक्स वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है या माइनस आई इफेक्ट। तो ये भाई साहब तो बाहर खींचते हैं, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, ये भी माइनस आई, प्लस ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्यों देता है, इलेक्ट्रॉन अंदर घूमते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं। तो मेरे को इतना तो पता है कि ये वीकेस्ट होगा, ये सबसे बेकार होगा, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, प्लस आई, ये माइनस आई और ये माइनस आई। ठीक है, तो ये वीकेस्ट हो गया, तीसरे नंबर पे हो गया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कौन होगा इन दोनों में से। भैया इसके पास एक माइनस आई इफेक्ट है, 1। इसके पास कितने माइनस आई इफेक्ट है, 2। तो बेटर एसिड कौन होगा, बेटर एसिड ये होगा। तो ये फर्स्ट नंबर इसका पड़ जाएगा, थर्ड नंबर इसका पड़ जाएगा और 2 नंबर इसका पड़ जाएगा। समझ में आती है मेरी बात। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कैसे चेक करनी है, उनके नंबर ऑफ सबसे पहले तो प्लस आई माइनस आई देखना है, फिर देखना है कि कितने सब्स्टिट्यूट जुड़े, 1 2 कितने जुड़े, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप। फिर CH3 CH2OH लेट सपोज ये है, और एक अल्कोहल ऐसा ग्रुप है, और एक है, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को पूछा गया है। क्या बोला मैंने, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को पूछा गया। ठीक है।
इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को पूछा गया है। नाउ हमको पहले पता होना चाहिए कि एलिफेटिक ज़्यादा अच्छा होता है या एरोमेटिक ज़्यादा अच्छा एसिड होता है। तो चेक करूँगा अल्कोहल ज़्यादा अच्छा एसिड होता है या फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक एच निकाल के देख लिया मैंने और क्या पोजीशनिंग बन रही है इसकी। ऐसे बन रहा है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। हमें पता है ये है फिनॉक्साइड आयन। क्या है? फिनॉक्साइड आयन। क्या है? फिनॉक्साइड आयन। और हमें पता है फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो भैया इससे बना हुआ एसिड भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? एसिड भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से ये भाई साहब एक नॉर्मल इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। और लास्ट, इसको मैंने सबसे ज़्यादा क्यों बोला? क्योंकि भैया ये फिनॉल तो है ही पहले से, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है। समझ में आती मेरी बात इतनी? ठीक है। हाँ, नाउ क्या? नाउ अब बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ यूजुअली दो चीज़ों की आती है। बेसिक स्ट्रेंथ वैसे अमोनिया की आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ तो आएगी नहीं। अच्छा हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ में एक चीज़ और बतानी है मुझे। मुझे ये बतानी है कि भैया कभी कभी वो सीधे एसिडिक स्ट्रेंथ ना पूछ के ए पी के ए वैल्यू करके पूछता है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी तो आ गई ना कि कैसे निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है जिसकी, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है उसकी के ए वैल्यू भी ज़्यादा होगी। क्या भी ज़्यादा होगी? अब इतना डीप में मत जाना कि के ए पी के क्या है, छोड़ दो उसे। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्या होगी? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी उसकी पी के ए वैल्यू भी कम होगी। क्या भी कम होगी? पी के ए वैल्यू भी कम होगी। चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अभी हमने एक फिनॉल देखा, ये फिनॉल देखा, एक बेंजीन बोला मैंने और एक नाइट्रोफिनॉल बोला मैंने। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इनको ना एसिडिक ऑर्डर में लगा, एसिडिटी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लगाओ, के ए लगाओ और पी के ए लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला मैंने। ठीक है, तो लोएस्ट पहले होगा, सबसे बेकार एसिड ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा एसिडिक ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा बेंजीन, फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, के ए का क्या होगा? के ए मतलब सेम, जैसा एसिडिक ऑर्डर होता है वैसे ही के ए का ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है, पर पी के ए जो होता है वो उल्टा होता है। जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पी के ए वैल्यू क्या होगी? लो होगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो कहीं पे आ जाए कि इनको पी के ए के ऑर्डर में लगाओ, क्या लगाओ? पी के ए के ऑर्डर में लगाओ, तो वहाँ पे पी के ए का ऑर्डर समझना ना कि पी के ए एसिडिक स्ट्रेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब हम बेसिक वैल्यू में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी समझ लो पी के बी एस बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो पी के बी वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ अगर कम है तो, ओ सॉरी, के बी, पी के बी ज़्यादा होगी, मतलब उल्टा। पी के बी, जहाँ भी पी के बी आया या पी के ए आया तो बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे यहाँ चेक क्या करना है? मुझे यहाँ चेक करना है सबसे पहले कि प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं है। क्या चेक करना है? प्लस आई इफेक्ट है कि नहीं है। अगर प्लस आई इफेक्ट होता है तो मोर बेसिक होता है। क्या होता है? मोर बेसिक होता है। ठीक है, और मोस्टली दो चीज़ें ही आती हैं मेरे को जहाँ तक याद है, दो चीज़ें आती हैं, वो देख लेते हैं हम। जो जो आता है, पहला मिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन का ऑर्डर आता है।
तो मिथाइलामाइन का ऑर्डर होता है, अब ये याद कर लेना है ऑर्डर, हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ों में डीप नहीं जाना, क्योंकि जब हमने पढ़ा है हमने बहुत ध्यान से पढ़ी है ये चीज़ें, बहुत डीप जाके पढ़ी है, अब नहीं जा रहा मैं ज़्यादा डीप, ठीक है। ये क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, किसका है ये, मिथाइलामाइन का। और इथाइलामाइन का क्या होगा, इथाइलामाइन का ऑर्डर क्या होगा, इथाइलामाइन का ऑर्डर होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्या होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। याद हो जाएगा, 213, 231 ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। 213 छोटा नंबर है, 213 छोटा नंबर है, 231 बड़ा नंबर है, 213 एंड 231। तो ये मिथाइल छोटा ग्रुप होता है, इथाइल बड़ा ग्रुप होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि एराइल अमाइन ज़्यादा अच्छा है या फिर अमोनिया ज़्यादा अच्छा है, ये आया होगा ना दिमाग में। तो एराइल अमाइन, देखो एराइल अमाइन क्या करता है, पॉजिटिव अंदर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ होता है डीलोकलाइजेशन। जब डीलोकलाइजेशन होता है तो स्टेबल बन जाता है, क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। इसलिए अमोनिया बेटर एसिड होता है, वो सॉरी बेटर बेस होता है। क्या होता है, बेटर बेस होता है, ठीक है। क्या होता है, बेटर बेस होता है, समझ में आई मेरी बात। हाँ, स्टेबल होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा बेटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एमोनिया ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, वो सॉरी बेस होगा, बेटर बेस। तो अमोनिया इज बेटर बेस देन एनिलीन, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अगर लेट सपोज एनिलीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रोनेटिंग ग्रुप लगा है और दूसरा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो मैंने बोला था विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट, डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट वाला हमेशा एक अच्छा बेस होगा, समझ में आती है। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ये है NH2, ये है CH2NH2 और ये है NHCS3, ठीक है। अब 1 मिनट का पॉज लो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि कौन अच्छा एसिड, कौन अच्छा बेस। आई होप तुमने रेस्ट बीच में 1 मिनट का गैप लिया होगा। हाँ, तो क्या है, इन तीनों में चेक करना है कि कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। पहले तो मेरे को एक चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो अमोनिया है इट इज़ अ बेटर बेस देन किसके, एरोमेटिक एमाइन के, एरोमेटिक एमाइन के। और इट इज़ अ बेकार वाला बेस, वीकर बेस देन एलिफेटिक। इतनी बात मेरे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं चेक करता हूँ चीज़ों को कि भैया एक बात बताओ, ये तो डायरेक्ट एनिलीन जुड़ा है, ये क्या है, डायरेक्ट एनिलीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस वाले ग्रुप में क्या है कि है तो ये भी एनिलीन का, लेकिन इसमें एक और क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ या ना बोलो, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। जब इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बेटर बेस होगा, बेटर बेस होगा, अच्छा बेस होगा, ठीक है। अब इस तीसरे वाले की कहानी देखो, तीसरे वाले की कहानी क्या है, तीसरे वाले की कहानी कुछ इस तरीके से है कि यह CH2NH2। अब यहाँ देखो, ये जो CH2NH2 है, ये N की, ये N डायरेक्टली इस रिंग से नहीं जुड़ा है, N डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डीलोकलाइज्ड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, डीलोकलाइज्ड नहीं होंगे। डीलोकलाइज्ड होने का मतलब क्या है कि ये रिंग स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर में मतलब क्या है कि ये ग्रुप कंसीडर होगा कैसे, ऐसे। इसको मानूंगा मैं क्या,
इसको मानूंगा क्या मैं मेन ग्रुप, इस भाई साहब को, इसको सब्सटीट्यूट ग्रुप की 1 फिनाइल, इसका आईपीसी नेम भी ऐसे लिखूंगा ना, 1 फिनाइल मिथेनामाइन, ये तो रखूंगा इसका नाम, 1 फिनाइल मिथेनामाइन रखूंगा। बज़ाहिर इसका नाम क्या रखूंगा मैं, 1 मिथाइल एनिलीन रखूंगा, इसका नाम एनिलीन रखूंगा। इसका मतलब ये क्या है, एक एलिफेटिक है, क्या है, एलिफेटिक है, और मुझे पता है एलिफेटिक का अमोनिया से ज़्यादा होता है, अमोनिया का एरोमेटिक से ज़्यादा। तो इन दोनों से ज़्यादा किसका होगा, इस भाई साहब का होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, CH2NH2 वाला। उसके बाद कौन है जिसके पास एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है, और लास्ट में कौन है जिसके पास कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। लेट्स सपोज इस भाई साहब के पास NH2 है, इस भाई साहब के पास NHCH3 है, और इस भाई साहब के पास क्या है, NCH3, CH3 और CH3। अब देखो इस NH3 के पास तो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई दे नहीं रहा, इसको 1 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, सोचा 3 तो नहीं होंगे, 2 2 दे रहे हैं। तो भाई साहब ऑब्वियसली इसके पास क्या होगी, दो डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो बेटर बेस, उससे बेटर बेस है ना, इससे बेटर बेस ये, उससे बेटर बेस ये। समझ में आती मेरी बात। अच्छा अच्छा, अब एक मिक्स आ गया क्वेश्चन ऐसे, जैसे NH2 है, दूसरा क्या है NCH3 CH3, और फिर क्या है, अच्छा फिर लेट सपोज C2H5 NHC2H5 है, और लास्ट में है CH3NH2। तो सबसे पहले मैं प्लस आई इफेक्ट, पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा ये दोनों है एरोमेटिक, ये दोनों है एलिफेटिक, तो ऑब्वियसली इन दोनों की ज़्यादा ही होगी इन दोनों से, इन दोनों से। तो पहले इन दोनों का ऑर्डर और इन दोनों का ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं। इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, भाई साहब के पास दो डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है तो भाई साहब की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओ सॉरी, एक सेकेंड, इस भाई साहब से NH2 से क्या होगी, ज़्यादा बेसिक होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा बेसिक इन दोनों में होगी, ये भाई साहब के पास एक डोनेटिंग है, इसके पास 2 डोनेटिंग है, तो ये भाई साहब CH3NH2 आ जाएगा, और उससे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, CH2 ट्वाइस NH। समझ में आती बात। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, काफ़ी है बेसिक सिटी में, बेसिक सिटी में अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।